इस वक्त हम चौगान की खूबसूरती दिखा रहे हैं। इस वक्त आर्मी की जानिब से कल्चर फेस्टिवल 2 दिन का प्रोग्राम किया गया है। आज ही के दिन यहाँ जो है तिरंगा की जो 100 फीट लगाया गया है, जो पहली बार किश्तवाड़ को देखने को मिल रहा। एसएसपी किश्तवाड़ श्री शफकत हुसैन यहाँ पे मौज कर रहे हैं। ये आने वाले दिनों में हम ऐसा उम्मीद करते हैं के सामने उनमें ताकत न सही पर हौसला होगा जरूर। इसी तरह तक आगे बढ़ते रहे तो देखना तय समुंदर तक एक दिन फासला होगा जरूर। ये तिरंगे में के रंग से रंगे हुए बैलून आसमान की ऊंचाइयों की ओर जाते हुए और इसी के साथ अब मैं कर रहे हैं जो कि आर्मी इक्वेस्ट्रियन टीम और एएससी कोर टीम का भी हिस्सा हैं। सबसे आगे राष्ट्र ध्वज के साथ टीम कैप्टन मेजर वैभव लाकरा, यह असहनीय दुख सहने के बावजूद आपने अपने बेटे के बलिदान को सदा अपने कार्यों से सम्मानित किया। यहाँ एकत्रित हुए हम सभी लोग आपके जज्बे को सलाम करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आप हमारे बीच में उपस्थित हुए। श्रीमती सारिया बेगम। अंत में मैं यहाँ मौजूद श्रीमती आशा रानी और श्री देवराज गुप्ता का आभार व्यक्त करती हूँ कि वो हमारे साथ इस कल्चरल फेस्टिवल में शामिल हुए। कैप्टन तुषार महाजन शौर्य चक्र 9 पैरा SF 20 फरवरी 2016 को पंपोर में आतंकवादियों से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। आपने अपने वीर सपुत्र के सम्मान में कैप्टन तुषार महाजन में सर, सबसे पहले मैं आपका बहुत मशकूर हूं कि आप यहां पर किश्तवाड़ में आए। मैं किश्तवाड़ पुलिस की तरफ से आपको वेलकम करता हूं सर। और जो 100 फीट हाई मास्ट फ्लैग इंस्टॉल यहां पर हुआ सर, इसके लिए बहुत बहुत मुबारक यहाँ की आर्मी को सर, और किश्तवाड़ के लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है सर। किश्तवाड़ के बारे में सर, जैसे आप जानते होंगे कि किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट जो है एरिया वाइज सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है यहाँ हमारी यूटी में सर। और यहाँ पर जो सिक्योरिटी फोर्सेस काम करते हैं सर, बड़े टफ कंडीशंस में काम करती हैं। यहाँ की सिक्योरिटी फोर्सेस का सर, चाहे लॉ एंड ऑर्डर हो या एंटी मिलिटेंसी हो, वी आर वर्किंग इन अ टेंडम सर। वी आर जॉइंटली डीलिंग बोथ मिलिटेंसी एज वेल एज लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन किश्तवाड़ सर। तो इसके लिए भी मैं आर्मी का शुक्रगुजार हूँ सर। जहाँ भी हमें कहीं आर्मी की हेल्प की ज़रूरत होती है तो हमारे शाना बशाना साथ होते हैं, चाहे मिलिटेंसी फ्रंट हो चाहे लॉ एंड ऑर्डर हो सर। किश्तवाड़ की टोपोग्राफी को देख के सर, ये कनेक्टिविटी और बोथ रोड कनेक्टिविटी एज वेल एज कम्युनिकेशन जो है
बड़ा फार फ्लंग है सर अभी इसमें। इन्हीं बलिदानों को याद करते हुए और उन्हें सम्मान देते हुए अब मैं डॉक्टर मनीषा राठी जी से निवेदन करूंगी कि वह किश्तवाड़ की वीर नारियों और वीर माता पर लागू कर ले। पहले हमें बहकाने की जरूरत नहीं है, हम यहीं के हैं, यहीं साथ साथ पैदा हुए हैं, यहीं पले बढ़े हैं और 90% लोग यहीं पर ही रहेंगे। 10% लोग हैं जो बाहर जाएंगे नौकरी करने के लिए, बिजनेस करने के लिए। हमारी जिम्मेवारी एक साथ जुट होकर रहना है और बाहर वालों को भी दर्शाना है कि हम साथ हैं। दूसरी बात, बच्चे जो यूथ जो मैं बोल रहा हूँ, उनका ध्यान ये दाएं बाएं की गलत हरकतों से हटा करके पढ़ाई में, अपनी खुद की उन्नति में। मेरा ये मानना है कि अगर हमारा यूथ जनरेशन जो मान के चलिए आप 14 से 25 साल की जो उम्र होती है जिसमें वो पढ़ता है स्कूल कॉलेज थोड़ा हायर एजुकेशन, वो सबसे इम्पोर्टेंट है, उस पे फोकस कीजिए। अगर वो जनरेशन ठीक हो गई तो ये इलाके के लिए, परिवार के लिए, हमारी संस्कृति के लिए, देश के लिए, सबके लिए अच्छा है। तीसरी बात, पहला मैंने बताया मिलजुल के रहना है। दूसरा, यूथ की एजुकेशन पे ध्यान देना है, उसको दाएं बाएं के डिस्ट्रैक्शन से बचाना है। तीसरी बात, इस इलाके की जितनी उन्नति हम कर सकते हैं या उस उन्नति में मदद कर सकते हैं, तीसरा काम वो करना है। हम बड़े अपने घर में बैठ के कूड़ा उठा के दीवार के उस तरफ, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेवारी है सड़क साफ कराना। ऐसे नहीं होता है, हो ही नहीं सकता। सब अपनी अपनी जिम्मेवारी लेंगे। बहुत छोटा काम है एक शहर को, कस्बे को, इलाके को साफ करने का, लेकिन 100 घर वाले में से 80 उसको गंदा करें और एक सिविल एडमिनिस्ट्रेशन उसको साफ रखे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। उसके बाद की जिम्मेवारी फिर सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, आर्मी, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की हो जाती है। और ये मैं आपको वायदा करता हूँ, विश्वास दिलाना चाहता हूँ, इन तीनों संस्था जो मैंने बात लिया, जो गवर्नमेंट एजेंसी हैं, वो एक कदम भी पीछे नहीं हटेंगी। वो जितना प्रयास वो कर सकती हैं, कर रही हैं कि जितनी जल्दी इस इलाके को हम, जो किसी भी कारणों से तरक्की होनी चाहिए थी, हो नहीं पाई, उसमें पूरा जोर लगा रखा है कि इसको दूसरे इलाकों के पहले बराबर लेकर के आया जाए और उसके बाद और ज़्यादा तरक्की या उन्नति उस इलाके की करवाई जाए। इसको हमने बोला तो किश्तवाड़ कल्चरल फेस्टिवल है। क्यों कर रहे हैं? वो सबको एक मंच पे लाना, अपनी संस्कृति के बारे में एक दूसरे से पूछना, जानकारी रखना और एक मौका देना कि हर तरह के, हर इलाके के, हर मज़हब के, हर ट्रेड के, कोई दुकान चलाता है, कोई टीचर है, कोई सरकारी नौकरी में है, कोई प्राइवेट बिजनेस करता है, बच्चे हैं, वो सब एक मंच पे आ जाएं। कई बार क्या होता है, हेजिटेशन हो जाती है पास से ना, पिछले 20, 25, 30, 40 सालों में कुछ घटनाएं हुई, काफ़ी घटनाएं हुई एक्चुअली। उससे दो भाइयों में थोड़े मनमुटाव और मतभेद आ जाते हैं। उस समय ज़रूरत होती है कि एक तीसरा आदमी जो कॉमन है वो दोनों को बिठाए, हाथ मिलवाए, उनका चाय पिए, साथ में बोले। बहुत सी संस्कृति है, ब्रेकिंग द ब्रेड बोलते हैं, कि साथ बैठ के खाना खाओ और अपने पुराने झगड़े ख़त्म करो। झगड़े हैं नहीं, लेकिन जैसा मैंने बोला, हिस्टोरिकल पास्ट जो हमारा पास्ट है थोड़े पिछले सालों का, उसकी वजह से थोड़ा सा एप्रीहेंशन, मन में संकोच, हेजिटेशन, लैक ऑफ ट्रस्ट, उस तरह की बातें हो रखी हैं। इस तरह के इवेंट जब हम करते हैं या करने की कोशिश करते हैं, उद्देश्य सिर्फ यही है कि वो जो दो भाई थोड़े थोड़े अपने दिल में कुछ लेके बैठे हुए हैं, साथ में आ जाएं, एक दूसरे से अपना मन मुटाव दूर कर लें और एकजुट हो करके पहले किश्तवाड़ टाउन का, फिर किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट का और उसके बाद इस पूरे इलाके की उन्नति में साथ दें। मेरी आपसे सिंसियर रिक्वेस्ट है, जो आपके छोटे मोटे मतभेद एक दूसरे से किसी भी चीज़ के ऊपर हैं, आपस में बैठ के सॉल्व ही करने पड़ेंगे। बाहर वाले के वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं,
रिश्तेदारी में भी देखा होगा, दो भाई आपस में बैठ के फैसला कर लेंगे, आसान होगा, सही फैसला निकलेगा। तीसरे चौथे पांचवें बंदे की बात सुनेंगे, वो थोड़ा बहुत अपना इंटरेस्ट बीच में डालेगा ही डालेगा। इसके बाद देखिए, हम ये फेस्टिवल या इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करने की कोशिश, जैसा कि कमांडर साहब ने बताया, पिछले साल से कर रहे थे, कोविड की वजह से और कोई वजह से। पहले भी एक तारीख और हमने चुनी थी जुलाई के शुरू के अंदर, उस समय हो नहीं पाया, कुछ एक दो घटनाएं घटी जिसकी वजह से डिले हो गया। लेकिन आज भी मौसम उतना अच्छा नहीं है, बारिश हो रही है, चैलेंज है, लेकिन फिर भी इतनी तादाद में लोग आए हुए हैं, खुशी होती है दिल को कि ये छोटी मोटी समस्याओं को आप दूर हटा करके एकजुट होके, सुबह वो फ्लैग होइस्टिंग भी हुई, वहाँ पर आप शामिल हुए हैं। अंत में मैं यही कहूँगा, मैं तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप इस संख्या में यहाँ पर उपस्थित हैं, खराब मौसम के बावजूद। जैसा कि मुझे बताया, 1.5 दिन ये फेस्टिवल चलेगा। जैसे जैसे जिसको टाइम मिलेगा, सहूलियत होगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर आएंगे और हमसे ज़्यादा आपस में एक दूसरे से मिलेंगे, गप्पे मारेंगे, बातचीत करेंगे, जो छोटे मोटे इश्यूज होंगे वो आपस में आप लोग दूर कर लेंगे। यहाँ उपस्थित होने के लिए मेरी एक छोटी सी स्पीच मुझे बना के दी थी, मैंने पढ़ी, पर मैं वो बोलूँगा आपको जो मेरे दिल में है। सबसे पहले मैं आपको आपके इलाके के बारे में ही बताने की कोशिश करता हूँ। ये मेरा 5वां टन्योर है जम्मू एंड कश्मीर में। शुरू के टन्योर तंगधार, बटाले, फिर दराज, उधमपुर और ये 5वीं जगह। मुझे नहीं मालूम था कि ये इतना खूबसूरत इलाका पीर पंजाल के इस तरफ भी है। जैसे अभी टोटल 6 महीने मैंने लगाए हैं, जो देखा है खूबसूरती है, और खूबसूरती चारों तरफ भरी हुई है। गॉड ऑलमाइटी मेरे पे, हम पे मेहरबान है। मैंने करीब 22-25 देशों को भी देखा है, जिसमें स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जैसे देश भी शामिल हैं, जो प्राकृतिक सुंदरता के लिए पूरे संसार में मशहूर हैं। हम किसी से किसी भी तरह से कम नहीं हैं, उनसे 2-4 कदम आगे ही होंगे जहां तक प्राकृतिक सुंदरता का सवाल है। प्रॉब्लम क्या है, लोग आते क्यों नहीं जितने कि वहां जाते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर का इशू है, होटल्स नहीं हैं, सड़कें उतनी डेवलप्ड नहीं हैं, जो एक टूरिस्ट फ्रेंडली एनवायरनमेंट है वो नहीं है। वो क्यों नहीं है ये आपको मेरे से ज़्यादा मालूम है। बिजनेस वाला, एक व्यापारी, एक होटलियर वहीं इन्वेस्ट करेगा जहां उसको 4 पैसे बनाने की सुविधा हो और 4 पैसे बनाने का उसको पोटेंशियल नज़र आता हो। उसके लिए हमारी जिम्मेवारी उस प्रति क्या है, आपस का भाईचारा, इलाके को अच्छा बनाएं, इलाके को इंसिडेंट फ्री, वायलेंस फ्री, टेंशन फ्री बनाएं। हम सब के फायदे में है। कई बार क्या होता है, पता सबको होती है बात, लेकिन कोई दूसरा बताता है तो जहन में ज़्यादा अच्छी तरह से जाती है। अंग्रेजी में बोलते हैं, यू कांट सेलेक्ट योर नेबर। वो जो भी है वो आपका पड़ोसी हो गया अभी। ये बात घरों में, मोहल्लों में और देशों में भी लागू है कि एक देश अपने दूसरे देश का पड़ोसी सेलेक्ट नहीं कर सकता। हम सबको यहीं साथ में ही रहना है, इसका कोई और ऑप्शन नहीं है हमारे पास। और अगर आप हिस्टोरिक पास्ट में देखें, पीर पंजाल के उस तरफ की जो डेमोग्राफी है वो फर्क है, उधमपुर के नीचे की डेमोग्राफी फर्क है। ये एक ऐसा इलाका है जो भारतवर्ष का कॉन्सेप्ट है, जिसको बोलते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी, कि हर तरह के मजहब के लोग, एक ही मजहब में अलग अलग ट्रेडिशंस को फॉलो करने वाले लोग कैसे एक साथ जुट हो करके पूरा भारतवर्ष जिन्होंने बनाया है, उसका एक छोटा हिस्सा अगर आप देखें तो जो ये किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट, डोडा डिस्ट्रिक्ट है, कुछ इस तरह से भदरवा, रामबन का इलाका, ये वो बड़े हिस्से को छोटे हिस्से में दिखाता है। हर तरह के लोग हैं, हर मज़हब के लोग हैं, सेम मज़हब में अलग अलग
ट्रेडिशंस कल्चर को पालन करने वाले लोग हैं। मैं आज उधर विजिटर बुक में भी लिख के आया कि ये आप एक मिसाल बन सकते हैं, ना कि पूरे जम्मू एंड कश्मीर के लिए बट पूरे भारतवर्ष के लिए भी, कि ये देखो हम रोल मॉडल हैं। 1990 से मैं इस जम्मू एंड कश्मीर में आता जाता रहा हूँ। जितनी तरक्की मैंने अब देखी है, चाहे वो आप एक हाइड्रो इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट लगा लीजिए, सड़कों को चौड़ा करना, टनल्स बनाना, स्कूल कॉलेजेस पे जोर देना, तो एक कंसर्टेड एफर्ट है सरकार की तरफ से कि उन्नति हो। लेकिन एक ये विशियस साइकिल है, उन्नति सरकार करेगी, यूथ है जो डेवलपमेंट करेगा, जो बच्चे पढ़ रहे हैं इस टाइम, स्कूल में लगा लीजिए, कॉलेजेस में लगा लीजिए, फ्यूचर वही है हमारा। ये हमें ध्यान में रखना है। जिन्होंने इस इवेंट को सक्सेसफुल बनाने में हमारी मदद करी है, हमारे को सहारा दिया है, हमारा साथ दिया है, उन सब का भी मैं शुक्रगुजार हूँ। अंत में मैं यही कहूँगा, हमें साथ मिल के चलना है, इसी में हमारा फायदा है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। ब्रिगेडियर प्रणब मिश्रा, कमांडर 9 सेक्टर राष्ट्रीय राइफल, डीसी साहब श्री अशोक कुमार शर्मा, एसएसपी साहब श्री शफकत हुसैन और यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों का मैं तहे दिल से स्टॉल्स का निरीक्षण होगा। मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी मोहित राजा। मोहित राजा आप आए और अपना जीवन जी रही हैं। आप जैसी साहसी नारियों के कारण ही हमारी सेना का गर्व से सीना चौड़ा होता है और हम सभी भारतीयों का सीना गर्व से चौड़ा हो। आपने इन कठिन परिस्थितियों में संघर्ष किया और अकेले दम पर अपने परिवार का भरण पोषण किया। आप जैसी वीर नारियां ही हम सभी को कठिन परिस्थिति में मजबूत। देवी जी और लेट राइफलमैन बिशन लाल की सुपुत्री, जिन्हें भारतीय सेना सम्मानित कर रही हैं। अब मैं मुख्य अतिथि जी से अनुरोध करूंगी कि शांति संकेत के रूप में कबूतरों को रिहा करें और दीप को प्रज्वलित करके इस समारोह का शुभ आरंभ करें। उषा देवी साहस और सम्मान के साथ अपना जीवन जी रही हैं। श्रीमती उषा देवी।
ते बेंदे हो जायत में सदके जिते उठ के ते बेंदे हो लग दिया ये नाल कट दिया दिल सुनिए टूर दिया नखरे नाल कट दिया दिल सुनिए कुंडले तेरे बाल कट दिया दिल सुनिए टूर दिया नखरे नाल कट दिया दिल सुनिए कुंडले तेरे बाल कट दिया दिल सुनिए टूर दिया नखरे नाल कट दिया दिल सुनिए ओ कुंडले तेरे बाल कट दिया दिल सुनिए टूर दिया नखरे नाल कट दिया दिल सुनिए बागाम जिया माया बागाम जिया माया बागां विच आ माया बागां विच आ माया बागाम जिया माया बागाम जिया माया बागां विच आ माया बागां विच आ माया मुझरे प्यार लगी दो बोल सुना माया एक वे प्यार लगी तो बोल सुना माया मुझरे प्यार लगी दो बोल सुना माया एक वे प्यार लगी तो बोल सुना माया कुंडले तेरे बाल कट दिया दिल सुनिए स्टॉल्स हमने प्रस्तुतिकरण इनका किया हुआ है कि कृपया आप सभी जितने भी स्टॉल्स हमारे यहाँ पे लगे हुए हैं इनका निरीक्षण करें तो